जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम जनरल साइंस अगले पेपर सेट को लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अभी आगे भी क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ामों में, और उम्मीद है कि आगामी आने वाले एग्ज़ामों में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। पिछले एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, एएलपी में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो एक्सप्लेन के साथ जो हम लोग आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। प्रारंभ में किसी ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर वो बोल रहा है। एक्सप्लेन के लिए थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये पृथ्वी है, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऊंचाई पर, मान लिया ये ऊंचाई पर है, तो किसी ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि ये किसी ऊंचाई पर कह रहा है, फिक्स्ड ऊंचाई है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें h दूरी पर जो है प्रारंभ में, यानी कि जो है वस्तु यहाँ पर होगी और वस्तु यहाँ पर होगी, तो मैक्सिमम हाइट गेन कर रही है, यानी कि mgh, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। h हाई होने के कारण यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गई, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रारंभ में, जिसकी वजह से जो है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो गया, जिसके नाते गतिज ऊर्जा यहाँ पर 0 हो गया। ऑप्शन 1। यदि यहाँ पर गतिज ऊर्जा की जगह स्थितिज ऊर्जा पूछता तो यहाँ पर मैक्सिमम होता, क्योंकि हाइट जो है मैक्सिमम ऑब्टेन किया है, इस नाते से मैक्सिमम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। घरों में विद्युत की गणना की जाती है। जो हम देखते हैं कि मीटर होता है, किस प्रकार जो है उससे कैलकुलेट करते हैं। तो बोला गया है कि घरों में विद्युत की गणना की जाती है। घर हो या व्यावसायिक, देखें हम व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखें, घर हो या व्यावसायिक जगह, जैसे उद्योग मान लें, तो इसमें भी हो या इसमें हो। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था, एसएससी में भी पूछा गया है। तो विद्युत की गणना जो है वो किलोवाट घंटा में करते हैं। वाट भी होता है, लेकिन जो है विद्युत का मात्रक वाट भी, यहाँ तो किलोवाट घंटा में ही हम इसे करते हैं, क्योंकि एक किलोवाट घंटा को हम एक यूनिट कहते हैं। याद रखिएगा, अगर किलोवाट घंटा नहीं होता तो यूनिट ज़रूर दिया होता, तो यूनिट भी सही हो जाता। तो 1 किलोवाट घंटा में जो है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है 3.6 10⁻⁶ जूल।
याद रखिएगा यहाँ जूल है। तो इसका स्टैटिक्स क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा ही होगा। तो इसको याद रखिएगा कि आगामी एग्जामों में ज़रूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। साठ वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट। सबसे पहले न्यूमेरिकल वाले में हमको ये देखना चाहिए कि क्या क्या गिवन है। तो वाट यानी कि पावर का है, पी दिया गया है 60 वाट, पी की वैल्यू दी गई है, और टाइम दिया गया है 6 घंटे। और वो पूछना चाह रहा है एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यानी कि W की वैल्यू। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा में हम एक फार्मूला जानते हैं कि P बराबर W/T। तो यहाँ पर P दिया है, T दिया है, W पूछ रहा है। P की वैल्यू 60 वाट, टाइम को इधर कर दें, टाइम बराबर 6 घंटे इक्वल टू W। याद रखिएगा अभी हमने बताया कि जो यूनिट होती है वो किलोवाट घंटा में होती है। यहाँ वाट दिया है, इस नाते इसको किलोवाट घंटा में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वाट था इसे किलो में चाहिए था। तो 1000 से डिवाइड करने पर ये किलो में चला जाएगा, और ये घंटा है ये किलोवाट। 60 डिवाइड बाई 1000, 1 किलो वाट में चेंज हो गया। इसको कैलकुलेट कर लें, 1 0 से कैंसिल हो गया, 6 6 36, 2 अंक बाद दशमलव, 0.36 यूनिट। इतनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। यूनिट में दिया गया है ऑप्शन ए, लेकिन याद रखिएगा हो सकता है वो यूनिट में ना दे, तो इसको हम कर सकते हैं 0.36 किलोवाट घंटा। किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा को ही हम एक यूनिट के नाम से जानते हैं, 0.36। ऑप्शन विल गो ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्राकृतिक गैस के संगठन में किस गैस का मैक्सिमम परसेंटेज होता है। तो प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन और इथेन होता है। प्राकृतिक गैस के संगठन में मीथेन और एथेन होता है। याद रखिएगा मीथेन लगभग जो है 83% होता है, लेकिन एथेन जो है लगभग 16% के आसपास होता है। तो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ही एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद एथेन होता है। तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर, ए। प्राकृतिक गैस मीथेन और एथेन का संगठन होता है, और सारी गैसें हैं कुछ में हैं, लेकिन वो काउंट नहीं होता है, केवल मीथेन ही ईथन। या तो संगठन पूछता है या तो इसका परसेंटेज पूछता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं, अब यही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
फिजिक्स का ही अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का मात्रक। पहला एम्पियर, बी वोल्ट, तीसरा कूलाम, चौथा वाट। तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, इस नाते से महत्वपूर्ण हो जाता है। वनडे एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का संगठन। ऑप्शन ए ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, बी ब्यूटेन प्लस एथेन, ब्यूटेन प्लस मीथेन, डी नॉट। सेवन, रबड़ बैंड में ऊर्जा होती है। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन हैं। एम्पियर धारा का मात्रक होता है, वोल्ट विभव का मात्रक होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात है नहीं, तो ऑप्शन बिल्कुल फोर्थ। अगला द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, जो घरों में यूज होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है कि इसमें जो है सबसे मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होती है, तो ब्यूटेन की होती है, लगभग 95%। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, या तो ये पूछेगा और या तो दूसरा ये पूछ सकता है कि ब्यूटेन में कि इसमें जो है सबसे मैक्सिमम किस गैस का परसेंटेज होता है, तो 95% ब्यूटेन का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रबड़ बैंड में ऊर्जा होती है। हम जानते हैं कि जो रबड़ बैंड होता है तो उसे जब हम तानते हैं तो वहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी हो जाती है, यानी कि स्थानांतरित की गई ऊर्जा होती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थानांतरित की गई ऊर्जा जो है, स्थानांतरित, जिसे स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, स्थानांतरित की गई ऊर्जा होती है। चाहे हम स्थितिज इसकी बात कर लें, रबड़ बैंड की बात करें, या इसकी बात कर लें कि
मारुति में जो चाबी भरी जाती है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस टाइप से जो है ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन से है, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा से है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 8, उड़ता हुआ हवाई जहाज उड़ता हुआ हवाई जहाज में ऊर्जा होती है। पहला ये गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और एएसआई 2016 में पूछा गया था। तो उड़ता हुआ हवाई जहाज, जाहिर सी बात हमें हमारे दिमाग में कॉमन सी बात आती है कि कोई जहाज उड़ रहा है तो कुछ ऊंचाई जो है गेन किया होगा, ऊंचाई गेन करने के नाते एच आ गया है, तो एमजीएस से जो स्थितिज ऊर्जा होती है। मगर ऐसा नहीं होता है कि ऐसा हवाई जहाज है उड़ रहा है तो एच गेन किया होगा, ये एमजीएस लगाए, क्योंकि यहाँ हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा जाना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में एक बात ये बोली गई है कि अभी उसमें जो है स्थानांतरित की गई ऊर्जा होती है। जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, मतलब एनर्जी वहाँ पर जो है स्टोर हो जाती है, चाहे वो चाबी की बात हो मारुति कार की या फिर रबड़ बैंड की बात होती है, तो वहाँ स्टोर की गई एनर्जी होती है, जिसके नाते वहाँ स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन कोई चीज़ मोमेंटम में है, जैसे बहता हुआ पानी, नारियल जो है अगर ऊपर से गिर रहा है तो वो चीज़ें जो है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि मूव कर रहा है तो फाइनल जो है वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा है। चेंज होने से मोमेंटम आएगा, मोमेंटम से जो है बोल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा ही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से है। अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, विटामिन सी, चौथा नॉट। क्वेश्चन नंबर 10,
स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B3। विटामिन 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बायोलॉजी से है कि अस्थिमृदुता। पहली बात तो अस्थिमृदुता जो है ये वयस्क में होता है, क्योंकि अस्थिमृदुता ही किस विटामिन की कमी से होता है। तो जाहिर सी बात है अस्थिमृदुता कुछ हड्डी की तरह जो है दिमाग में आता है कि ये हड्डी से रिलेटेड कुछ बीमारी होगी या कुछ ऐसी विटामिन इसमें होता है जिसकी कमी से जो हमें रोग होता है। तो विटामिन डी जाना चाहिए। यस, विटामिन डी ही होता है, लेकिन अस्थिमृदुता जो है वयस्क में होता है। और यही चीज़ जो है बच्चों में जो रोग बोला जाता है वो सूखा रोग बोला जाता है। याद रखिएगा कि बच्चों में सूखा रोग बोला जाता है, लेकिन अस्थिमृदुता जो है वयस्क में होता है, जिसे हम इसके कमी से जो है ऑस्टियोमिलिशिया रोग होता है। ऑप्शन विल गो सेकंड, विटामिन डी। स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन। तो स्वप्न को याद रखने में विटामिन जो होती है वो विटामिन B6 होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हम अपनी याददाश्त को जो है मजबूत रखते हैं। इसके कमी से जो है मस्तिष्क में उलझन होती है, जिससे हम किसी भी डिसीजन को लेने में असमर्थ होते हैं, जिसका रासायनिक नाम भी हम जान सकते हैं। विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। तो साथियों, हमारे 10 क्वेश्चन थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जितने भी कराए गए हैं, क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे। आगामी आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चंस दिखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट थे। तो इसी तरीके से सॉल्व क्वेश्चंस आगे के भी क्लास में होते रहेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन हमारे थे। अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।